हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं जिस फिल्म के बारे में बात करने वाली हूँ उस फिल्म का नाम है गृह प्रवेश। जी हाँ, ये फिल्म आई थी 1979 में और इसके मुख्य कलाकार रह चुके हैं संजीव कुमार, शर्मिला टैगोर और सारिका। सारिका के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं थोड़ा सा परिचय दे देती हूँ। सारिका गुज़रे ज़माने की एक वक्त पे चाइल्ड आर्टिस्ट भी थी, उसके बाद वो एक्ट्रेस भी बनी और उन्होंने कमल हसन से शादी भी करी और उनकी दो बेटियां हुई जिसमें से एक बेटी है श्रुति हसन। तो ये एक छोटा सा परिचय था सारिका का। अब मैं बात करूँगी शर्मिला टैगोर के बारे में। शर्मिला टैगोर जी का करियर बहुत लंबा है और आप जानते हैं कि आज की तारीख में भी शर्मिला टैगोर बहुत ही ग्रेसफुली रहती हैं। उनकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा एडमायरेबल है और आप जानती हैं कि उनके बच्चे बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम बना चुके हैं। और शर्मिला टैगोर जी का तो आप क्या कह सकते हैं, उनका तो एक लाजवाब करियर रहा है। तो यहाँ पर अब मैं बात करूँगी संजीव कुमार साहब की। संजीव कुमार साहब एक बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर रह चुके हैं जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। उनमें से अगर उनकी एक यादगार परफॉर्मेंस के बारे में मैं बात करूं तो खिलौना मूवी में जो उन्होंने किरदार निभाया था, वो किरदार जो है वो बहुत ही काबिल तारीफ़ था। और उस किरदार को जब जब आप टेलीविज़न पर देखते हैं उस फिल्म में तो आपको लगता है कि क्या कमाल की डेप्थ में जाकर संजीव कुमार ने एक्टिंग करी है। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत जल्दी वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन वो दुनिया को छोड़ के जाने से पहले बहुत सारी नायाब फिल्में हमें देकर गए हैं तोहफे के रूप में, जो हम आज तक देखते हैं और बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये फिल्म भी एक तरीके से उनमें से एक है। मुझे ये फिल्म थोड़ी सी अंडररेटेड लगती है। मुझे नहीं पता ये फिल्म कितने लोगों ने देखी है, लेकिन जितने भी लोगों ने ये फिल्म देखी होगी, मैं कहीं ना कहीं ये कह सकती हूँ कि इस फिल्म ने एक गहरा छाप छोड़ा होगा, ख़ास तौर पे महिलाओं के ऊपर। तो चलिए इस फिल्म के बारे में बात करते हैं। मैं थोड़ा सा इस फिल्म की कहानी आपको बता देती हूँ कि संजीव कुमार और शर्मिला टैगोर पति पत्नी होते हैं। एक उनके जो पति होते हैं संजीव कुमार, वो एक कंपनी में काम करते हैं एक तरीके से, मतलब वो वर्किंग होते हैं यानी कि ऑफिस में जॉब करते हैं। और शर्मिला टैगोर होती हैं एक टिपिकल हाउसवाइफ। अच्छा जी, इन दोनों पति पत्नी का जो बीच का जो रिलेशनशिप है उसमें सिर्फ दो टॉपिक को लेकर ही बात होती है। एक तो इनका बच्चा और दूसरा घर। ये दोनों पति पत्नी एक अच्छे घर में जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनका बजट अलाउ नहीं करता है। तो इसीलिए ये दोनों जो हैं सेविंग्स करते हैं। पति जो है वो काम करके जो है एक अच्छी अर्निंग्स करके और कुछ बचा कर के एक घर लेना चाहता है और पत्नी भी पूरा सहयोग दे रही है घर में फिजूल खर्चियों को बचा करके। तो पति पत्नी जो हैं दोनों एक अच्छे घर में रहना चाहते हैं। लेकिन जो संजीव कुमार है उनकी ये ज़िद होती है कि वो ही ऐसे घर में नहीं जाना चाहते हैं जिसको खरीद के जाने के बाद, खरीद के रहने के बाद हम लोग उस घर के लिए ही जिएं। नॉर्मली हम लोग जो बहुत महंगी महंगी लग्जरी आइटम्स खरीद तो लेते हैं, लेकिन उनको मेंटेन करने में ही हमारी पूरी ज़िंदगी चली जाती है और हमें लगने लगता है कि भैया हम किसके लिए एग्जैक्टली जी रहे हैं। फैमिली के लिए जी रहे हैं, अपने लिए जी रहे हैं, अपनी हेल्थ को अच्छा करने के लिए जी रहे हैं, या जो हमने लग्जरीज अपनी ज़िंदगी में लेकर आए हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए जी रहे हैं। तो संजीव कुमार थोड़े से इस चीज़ को लेकर कायदे में चलते हैं। उधर जो शर्मिला टैगोर होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुंहफट किस्म की होती हैं, बहुत स्ट्रेट और ब्लैंक किस्म की होती हैं। ब्लैंक मतलब कि जो उनके दिल में है वो बेधड़क बोल देती हैं, वो ये नहीं सोचती कि क्या सही है क्या गलत है। और दूसरा कि वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेस्परेट होती है कि भाई मुझे एक नए घर में जाना है, एक अच्छे घर में जाना है। इस वजह से वो घर को मेंटेन भी नहीं करती है और ख़ुद को भी मेंटेन नहीं करती है। वो सर खुजाती रहती है। बिल्कुल आप देखेंगे तो बहुत ही आपको क्लमजी
वो दिखेंगी। उनका बस दिमाग में यही होता है पैसे बचाओ और उन पैसों को बचा करके सेविंग करके एक अच्छा घर लो। वो अपने घर में ना ही कोई पुताई रंगाई करवाने में यकीन रखती हैं कि जब हमें नए घर में जाना है तो मैं क्यों पैसे बर्बाद करूं। तो कुछ ऐसी मेंटालिटी होती है शर्मिला टैगोर की। लेकिन कहानी में मोड़ तब आता है जब संजीव कुमार की ज़िंदगी में आती है सारिका। सारिका संजीव कुमार के ही ऑफिस में काम करती है, जो एक बहुत ही खूबसूरत मॉडर्न इंडिपेंडेंट लड़की होती है जिसका कोई खासा परिवार में होता नहीं है। और जब वो संजीव कुमार से मिलती है तो संजीव कुमार दो पैसे का भाव भी सारिका को नहीं देता है, क्योंकि सारिका इतनी खूबसूरत होती है कि हर कोई उसके पीछे पीछे कुत्ते की तरह लाल टपकाता हुआ घूमता है। लेकिन संजीव कुमार होता है जो सर झुका के अपने काम में ही बिजी रहता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ संजीव कुमार की सारिका को बड़ी अट्रैक्ट करती है। वो कहीं ना कहीं उसमें एक मैच्योर इंसान को ढूंढने लगती है और धीरे धीरे जो है वो संजीव कुमार को नाना करते हुए भी अपनी तरफ खींच लेती है। संजीव कुमार बेसिकली एक शरीफ आदमी होता है, लेकिन वो भी अपने आप को सारिका की तरफ अट्रैक्ट होने से नहीं रोक पाता है। और इसका ये रिज़ल्ट निकलता है कि संजीव कुमार पूरा तय कर लेता है कि वो अपनी बीवी को छोड़ करके सारिका के साथ नया घर बसाएगा। और फिर हिम्मत करके वो शर्मिला को बता देता है। और शर्मिला को एज़ यूजुअल जब पता लगता है तो दुखों का पहाड़ जो है वो शर्मिला के सर पर गिरता है। लेकिन जो शर्मिला होती है वो इस चीज़ को बड़े अलग तरीके से हैंडल करती है। वो संजीव कुमार को कहती है कि मैं सारिका से मिलना चाहती हूँ, तुम उसको घर पे खाने पे बुलाओ। हालांकि संजीव कुमार थोड़ा झिझकता है, लेकिन वो उसे कन्विंस कर लेती है। उधर सारिका को ऑलरेडी पता होता है कि एक शादीशुदा आदमी है, इसका एक बच्चा है, लेकिन क्योंकि वो एक अकेली औरत होती है, उसकी ज़िंदगी में एक कमी होती है। ख़ास तौर पे एक फादर फिगर की उसकी लाइफ में कमी होती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बूढ़ा उसके सर पे नहीं होता। तो जो लड़कियां अकेली होती हैं अक्सर वो इस तरह की गलती कर बैठती हैं, और सारिका भी वो गलती कर बैठती हैं कि एक शादीशुदा मर्द की ज़िंदगी में वो घुस जाती हैं। हालांकि इसमें खाली सिर्फ हाथ सारिका का नहीं होता, संजीव कुमार भी उसमें बराबर हिस्सेदार होते हैं। लेकिन संजीव कुमार जो है वो ये तय कर लेता है कि अब वो सारिका से ही शादी करेगा। उधर जो है सारिका को वो कहता है कि मेरी बीवी तुमसे मिलना चाहती है, और सारिका तैयार हो जाती है। लेकिन क्या होता है, जब सारिका से पहले या बाद में आप कह लो, कुछ भी कह लो, कि जब देखता है संजीव कुमार अपनी बीवी को तो वो हैरान हो जाता है कि इतनी सजी धजी वो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। और वो दूसरी तरफ देखता है अपने घर को, जो इतना ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें अच्छा खासा पेंट भी हो जाता है। वो शॉक्ड हो जाता है कि ये मेरा ही घर है। जंगले जैसा उसका घर होता है और उसकी बीवी भी एकदम जंगले की भूतनी की तरह बनी रहती थी, और आज मेरी बीवी एक तरीके से अप्सरा से कम नहीं लग रही है। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। उधर सारिका भी जब देखती है कि ये है संजीव कुमार की वाइफ, इतनी ज़्यादा खूबसूरत, तो कहीं ना कहीं उसे कॉम्प्लेक्स आने लगता है। और वो देखती है कि घर कितना वेल ऑर्गेनाइज्ड है। और जो शर्मिला होती है वो कहीं ना कहीं जो है संजीव कुमार को ये हिंट दे देती है कि ठीक है भाई, तू कर ले इससे शादी, मैं तेरी ज़िंदगी से चली जाऊंगी। लेकिन कहीं ना कहीं संजीव कुमार को ये रियलाइज़ होने लगता है कि ये मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि उनकी इतनी साल की शादी होती है और उस शादी में सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई अट्रैक्शन नहीं होता। लेकिन इतने सालों में पहली बार जब वो अपनी बीवी को इतने खूबसूरत रूप में देखता है तो उसको ये रियलाइज़ होता है कि मेरी बीवी में तो बहुत काबिलियत है। यूँ क्या होता है कि औरतें अक्सर घर के कामों में, बच्चों में अपने आप को भूल जाती हैं। हालांकि आजकल की हाउसवाइफ तो नहीं भूलती हैं, पर एक ज़माने में भूल जाती थी, और जेन्युइनली मैंने देखा है। तो उनके जो हस्बैंड्स हैं उनको लगता है कि ठीक है, हाँ भाई। लेकिन जब वो अपनी वाइफ को इस तरीके से देखते हैं कि एकदम साड़ी पहनकर खूबसूरत बन सवर कर खड़ी है मेरी बीवी, जो जिसको शायद मैंने शादी के वक्त इतना बने सवरे देखा था, तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है
उसको ये लगने लगता है कि नहीं यार, मेरी बीवी में भी बात है। हम लोग कहते ज़रूर हैं कि भाई ये मैटर नहीं करता, खूबसूरती मैटर नहीं करती है। देखिए, खूबसूरती से ज़्यादा आप किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, रूप रंग तो ये एक टाइम फॉर अ टाइम बिंग होते हैं, लेकिन अपने आप को नॉर्मल वे में भी आप अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ पर संजीव कुमार जो है, उसको एक तरीके से दोबारा अपनी वाइफ से प्यार हो जाता है, और उसके बाद जो है वो सारिका को गुड बाय कह देता है। और सारिका भी उसके इस डिसीजन को अपोज नहीं करती है, क्योंकि वो खुद भी ये देख लेती है। एक तरीके से शर्मिला उसको बिना कुछ कहे ये बता देती है, हालांकि वो उसके साथ बड़ी तमीज़ से पेश आती है, लेकिन अपने हाव भाव, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ये बता देती है कि बीवी बनना इतना आसान नहीं है। ये बात सच है कि प्रेमिका की वैल्यू बीवी से भले ही ज़्यादा हो, लेकिन जो काम बीवी कर सकती है, जो सेक्रीफाइस, कॉम्प्रोमाइज़ जो एक वाइफ करती है, वो एक प्रेमिका भी नहीं कर सकती। और इस चीज़ को सारिका रिस्पेक्टफुली एक्सेप्ट कर लेती है, और वो संजीव कुमार की लाइफ से वो खुद भी उसको गुड बाय कह देती है, और संजीव कुमार जो है वो वापस अपनी वाइफ के पास लौट आता है, और उनकी शादी बच जाती है। देखिए, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर शादी की एंडिंग जिसमें प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जिसमें बाहर से कोई और इंसान आ जाता है, तो अगर हर औरत ये करे तो सिचुएशन संभल जाएगी। कई बार औरतें ऐसी ही सिचुएशन अपनाती हैं, लेकिन उसके बाद भी सिचुएशन इतनी हाथ से निकल चुकी होती है कि कोई भी पैतरे काम नहीं आते हैं, और कभी कभी बीवियों के मन खुद ही टूट जाते हैं कि वो भी एफर्ट नहीं करती हैं। लेकिन मैंने ये सोचा कि ये फिल्म मुझे अच्छी लगी, और इस फिल्म में मुझे शर्मिला टैगोर की मैच्योरिटी काफ़ी अच्छी लगी, इसीलिए मैंने ये फिल्म आप लोगों के सामने रखी। मैं कुछ भी जज नहीं करूँगी, मैं कुछ भी चीज़ों को जस्टिफाई नहीं करूँगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। आई थिंक आजकल के कपल्स को पता है कि भाई हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने से हमारी शादी बर्बाद हो सकती है, और क्या नहीं करने से हमारी शादी आबाद हो सकती है। तो ये कपल्स जानते हैं, लेकिन वही बात है कि क्या हो जाता है, इतने समझदार होने के बावजूद भी कौन सी क्या चीज़ उनको हिट कर जाती है कि वो अपनी ही गृहस्थी में आग लगा लेते हैं। जिस तरह से आजकल इतने ज़्यादा डाइवोर्स रेट हो गए हैं कि कपल्स चाहकर भी अपनी शादी को मौके देना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि नहीं भाई, अब हम और मौके देना ही नहीं चाहते। कुछ कपल्स ऐसे होते हैं जो जेन्युइनली मौके देते हैं, और कोई रिजल्ट नहीं निकलता तो अलग हो जाते हैं। और रही बात चीटिंग की, तो मैं चीटिंग को तो बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ। डेफिनेटली संजीव कुमार ने जो डिसीजन लेता है सारिका के साथ घर बसाने का या अपनी बीवी को छोड़ने का, वो गलत ही होता है। लेकिन यस, एक चीज़ जो मैंने देखी कि संजीव कुमार को रियलाइज़ होता है कि मैं ये कर क्या रहा हूँ, मैं एक बार तो अपनी शादी को मौका दूँ। और कुछ हस्बैंड्स होते हैं जो वापस लौट आते हैं, और हमेशा हमेशा के लिए लौट आते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में कहा है कि कई हस्बैंड्स जेन्युइनली अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत ही वो रेयर ऐसे हस्बैंड होते हैं जो ऐसी गलती कभी करते ही नहीं है। उनको पता होता है नहीं भाई, मुझे ये नहीं करना है। आई थिंक वो मर्द बहुत ज़्यादा, मेरी नज़र में, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, जो कभी इस चीज़ की तरफ जाते ही नहीं है। नो मैटर भाई, जब तक हम शादी में हैं तब तक हम जाएंगे नहीं। हाँ, डिवोर्स हो गया उसके बाद देखेंगे या नहीं देखेंगे, लेकिन जब तक हम शादी में हैं, हम शादी में हैं। लेकिन आजकल औरतें भी शादी में होने के बाद भी अपनी ज़िंदगियों में एक्सपेरिमेंट्स ढूंढ लेती हैं। खैर, ये तो बहुत पुरानी पिक्चर है। इस फिल्म को बनाया था बासु चैटर्जी ने, और मुझे लगता है इस फिल्म के बारे में बात बहुत कम होती है। हालांकि 1978 में संजीव कुमार की एक और फिल्म आई थी, पति पत्नी और वो, उसका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल सेम था, लेकिन वो कहानी और इस कहानी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये फिल्म आपको थोड़ी सी स्लो लग सकती है, लेकिन ये फिल्म अच्छी है।
आपको एक हस्बैंड वाइफ की एक रूखी मैरिज को देखने का मिलेगा मौका कि कैसे हमारी शादी जो होती है वो डे बाय डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जो है शादी तो बहुत दूर चली जाती है, जिम्मेदारी जो है वो एकदम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है, गृहस्थी पहली प्राथमिकता हो जाती है कि भाई गृहस्थी को संभालो, गृहस्थी को बचाओ, लेकिन जो शादी होती है वो बहुत पीछे छूट जाती है। तो ये एक ऐसे ही कपल की ये कहानी है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फ़िल्म आप लोगों के साथ में इसे शेयर करना चाहिए, क्योंकि इस फ़िल्म के बारे में ज़्यादा बातें मैंने कभी नहीं सुनी है, इस फ़िल्म का ज़िक्र भी ज़्यादा मैंने कहीं नहीं सुना है। तो ये मेरे हिसाब से एक अंडररेटेड मूवी है। और इसमें भाई परफॉर्मेंसेस को तो मैं क्या डिस्कस करूं, तीनों की परफॉर्मेंसेस अपनी अपनी जगह पर बहुत बेहतर है। संजीव कुमार तो हैं ही नेचुरल एक्टर, और शर्मिला जी को मैं क्या, उनकी एक्टिंग को मैं कमेंट करूं। और सारिका भी बहुत खूबसूरत लगी हैं, और वो बहुत ही एंजल फेस लोगों ने उनको कहा है कमेंट सेक्शन में, तो बिल्कुल बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं सारिका। तो खैर ये फ़िल्म आप लोग ज़रूर देखिएगा, और यूट्यूब पे ये इजीली अवेलेबल है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बताइएगा आप लोगों के क्या एक्सपीरियंस रहे इस मूवी को देखकर, और आप लोगों ने कब ये मूवी देखी थी। मैंने ये मूवी देखी थी काफ़ी साल पहले, और मुझे तब से ये मूवी मेरे जहन में थी। उसके बाद मैंने ये फ़िल्म दोबारा भी देखी, मुझे ये फ़िल्म काफ़ी अच्छी लगी। और मुझे इस फिल्म से भी ज़्यादा अगर अच्छी लगी तो मुझे लगी शर्मिला की एक्टिंग, और उसकी जो मैच्योरिटी, कि उसे दुख भी हो रहा है लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़कर जो है कहती है ठीक है मेरा पति मेरे साथ खुश नहीं है, तो तुम कर लो दूसरी शादी, मैं चली जाऊंगी, बस मुझे एक बार उसे देखना है कि वो कौन लड़की है, उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। तो उसको वो बुलाती है, और उससे मिलने से पहले वो खुद को भी उस काबिल बनाती है। तो वो जो उसकी टेक्निक थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। तो खैर ये फिल्म थोड़ी सी आपको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप ये फिल्म फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं, ये फिल्म आप अकेले बैठ के देखें तो सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ी अलग लगे, थोड़ी बोल्डनेस लगे। हालांकि आज के हिसाब से तो कोई ऐसी कोई बोल्डनेस है नहीं, लेकिन फिर भी आप इसे देख सकती हैं अपनी, या तो मदर के साथ देख सकती हैं, मदर इन लॉ के साथ देख सकती हैं, सिस्टर के साथ बैठ के देख सकती हैं, फ्रेंड के साथ देख सकती हैं। या लड़के तो खैर इस तरह की फ़िल्मों को मुझे नहीं पता पसंद करेंगे या नहीं, लेकिन यस महिलाएं ये फ़िल्म ज़रूर पसंद करेंगी, तो डेफिनेटली देखिएगा। और मैं कोई यहाँ जजमेंट नहीं दे रही हूँ किसी भी सिचुएशन को, चीटिंग को या सेकंड चांस को। भाई सबकी अपनी सिचुएशन होती है, हर कोई अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली एफ़र्ट करता है, कई बार एफ़र्ट नहीं भी करता, कई बार एफ़र्ट्स काम आते हैं, कई बार एफ़र्ट्स काम नहीं आते हैं। और कभी कभी इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतनी बुरी मैरिजेस होने के बावजूद भी शादी जो है इतनी लंबी टिक जाती है। तो खैर ये अपनी अपनी सबकी डेस्टिनी का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, और चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे। थैंक यू सो मच।